किसी ने क्या ही खूब कहा है, कभी भी हार ना मानने की आदत ही आपके जीतने का कारण बनेगी। हेलो दोस्तों, मैं पायल और आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कुछ अच्छी कहानियाँ, ऐसी अच्छी और मोटिवेशनल कहानियाँ जो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन करने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी, ये कहानी है दो राहगीरों की जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये रात बीत जाए ताकि कल सुबह वो गाड़ी पकड़ के दूसरे गांव जा सके। वो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और वो मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। वहाँ जाके वो रात हो जाती है तो वो उनके पास कुछ रोटियां होती हैं, वो अपनी रोटी निकाल के खाने चलने लगते हैं। पहले व्यक्ति के पास 3 रोटियां और दूसरे के पास 5 रोटियां होती हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि कैसे रोटी बांटे, तो वो लोग कहते हैं 4-4 आपस में बांटते हैं, 4 हम 4 तुम, दोनों मिलके खा लेते हैं। जैसे ही वो भोजन ग्रहण करने चलते हैं वैसे ही तीसरा व्यक्ति वहां आ जाता है और वो कहता है मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, क्या आप मुझे अपने खाने में से कुछ भोजन दे सकते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, एक के पास 3, एक के पास 5 रोटी है, अब इसे 3 लोगों में कैसे डिवाइड किया जाए। तो वो हर रोटी के 4 टुकड़े करते हैं। ऐसे 8-8 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि 24 टुकड़े हो जाते हैं। 8-8 टुकड़े तीनों को मिल जाते हैं और तीनों अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं और रात में आराम से वहां सो जाते हैं। सुबह उठती है, तीसरा राहगीर वहां से जाने लगता है। उससे पहले वो उन लोगों को कुछ गिन्नियां यानी कि सिक्के दे के जाता है और कहता है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए एक छोटी सी भेंट है। वो लोग मना करते करे नहीं, प्लीज इसको रख लीजिए, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए भेंट है। और वो ये दे के चला जाता है। वो गिन्नी होती है 8। अब ये सोचते हैं कि इस गिन्नी को कैसे डिवाइड किया जाए, तो बोलते हैं सिंपल सीधा है कि 4-4 गिन्नी डिवाइड कर लेते हैं, 4 मेरी और 4 तुम्हारी, सिंपल। तो पहला राहगीर कहता है नहीं नहीं, आपके पास 5 रोटियां थी और मेरे पास 3 रोटी थी, तो मैं 3 गिन्नी रखूंगा और आप 5 गिन्नी रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। इतने में पंडित जी बाहर आ जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं क्या हुआ, कौन सी बात पे आप लोग के बीच में बहस हो रही है। तो वो दोनों अपनी बात पंडित जी को बताते हैं। तो पंडित जी कहते हैं चलिए इसका समाधान हम भगवान से ही ले लेते हैं। तो वो पंडित जी अंदर जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में उन्हें भगवान दर्शन देते हैं और वो भगवान से को बताते हैं कि बाहर 2 राहगीर हैं, उन्होंने ऐसे तीसरे राहगीर की मदद की, वो तीसरा राहगीर उन्हें कुछ गिन्नियां दे के गया, अब वो इसे कैसे बराबर भागों में बांटें। तो पंडित जी को भगवान जी कहते हैं अच्छा वैसे तो इस गिन्नी में पहले व्यक्ति का यानी पहले राहगीर को 1 गिन्नी और दूसरे को 7 मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले राहगीर के पास 3 रोटियां थी और उसने उसके 4-4 टुकड़े किए, यानी कि उसने जो अपनी रोटियां थी 9 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े वो खुद खा गया और 1 टुकड़ा उसने सामने वाले राहगीर को खिला दिया। ऐसे ही उस इंसान ने 15 टुकड़े किए दूसरे राहगीर ने, और उसमें से उसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़े सामने वाले को दे दिए। तो पहले राहगीर को 1 गिन्नी और दूसरे राहगीर को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। पंडित जी ध्यान से बाहर आते हैं और आके भगवान द्वारा दिए गए फैसले को उन दोनों राहगीरों को सुनाते हैं। दोनों राहगीर भगवान का ये फैसला मान के 1 गिन्नी पहला राहगीर और 7 गिन्नी दूसरा राहगीर ले लेता है। तो कहानी का छोटा सा सार ये है कि भगवान का गणित हमारे गणित से बहुत अलग है। हमारा गणित संसारिक मोहमाया में है, संसार के अकॉर्डिंग है, लेकिन भगवान का गणित अलग है। कहने का मतलब ये है कि जो त्याग की भावना रखते हैं, जो किसी को देने की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जम के कृपा बरसाते हैं। पर आजकल लोग दान दिखावे के लिए करते हैं, लोग दिखावे के लिए करते हैं ताकि संसार में उनका नाम हो। दान तो ऐसा होना चाहिए कि आपने एक हाथ से किया और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला।
इसीलिए जो लोग त्याग की, दूसरों की मदद की भावना रखते हैं, भगवान उन पे जम के कृपा करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। आप सबने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, राधे राधे।